हेलो गाइस, यूपी ट्रिपल एससी के लिए जो सीरीज है एमसीक्यूज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1997 को लागू करने के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है? 1997 को लागू करने के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है? तो आंसर है इसका परिवहन आयुक्त। अगला है भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए 2013 में कौन सी सरकार नीति शुरू की गई? तो आंसर इसका है, इसमें से तो कोई नहीं है बट इसके एक्सप्लेनेशन में अच्छा है। इसके एक्सप्लेनेशन में ये है कि भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2013 में नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान NEMP 2020 नीति शुरू की जिसका उद्देश्य देश में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय ईंधन सुरक्षा हासिल करना है। राष्ट्रीय विद्युत गतिशीलता मिशन योजना भारतीय उद्योग विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। वर्ष 2020 से साल दर साल हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों की 6 से 7 मिलियन बिक्री हासिल करने को महत्वाकांक्षी लक्ष्य सरकार के समर्थन से संचयी बिक्री वर्ष 2020 तक 15 से 16 मिलियन तक पहुंचने में उम्मीद है अतः उज्ज्वला योजना, मोबिलिटी शिक्षा योजना, स्मार्ट सिटीज मिशन, भारत स्टेज फोर्स आदि शामिल नहीं है इस प्रकार। तो ये मतलब इसमें जो है वो ई है इसका आंसर। अगला है कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है कि 2024 तक पर्टिकुलेट मैटर प्रदूषण को 20 से 30% तक कम करना। ठीक है, फिर अगला है इसी तरीके से कि क्या उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1997 1997 के तहत कोई भी वाहन स्वचालित रूप से मोटर वाहन करों से मुक्त है? इसका आंसर है धार्मिक स्थानों के स्वामित्व वाले वाहन। ठीक है, फिर इसी तरीके से अगला है कि 2023 भारत में वाहन विसर्जन परीक्षण में भविष्य में क्या विकास अपेक्षित है? तो इसका आंसर है बी, यानी कि वास्तविक ड्राइविंग प्रक्रियाओं का कार्यान्वयन। अगला है कि 6 नंबर कि भारत में नए वाहन के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र की वैधता अवधि क्या है? तो आंसर है इसका ए, 1 साल। अगला स्टॉप चिन्ह है, तो सी इसका आंसर, यानी कि अनिवार्य मैंडेटरी है। अगला है कि किस राज्य के राजमार्ग को लखनऊ आजमगढ़ पलिया मार्ग के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर बी है, यानी कि यूपी SH 34। इसी तरीके से ये है कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स में को निम्नलिखित में से किस मुद्दे से निपटने के लिए डिजाइन किया गया? तो आंसर है बी, वाहन चोरी। अगला है कि सिग्नल ऑफ 50 शोज का मतलब है सीमा गति सीमा। इसी तरीके से कौन सा एक्सप्रेस ग्रेटर नोएडा का आगरा से जोड़ता है? तो आंसर है सी, यानी कि यमुना एक्सप्रेसवे। अगला है कि उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1997 के तहत मोटर वाहन अ, कर कब देय होता है? तो आंसर है इसका वाहन खरीद की तिथि प्रति वर्ष। इसी तरीके से दुर्घटनाओं को कम करने और सड़क सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देने पर जोर देने के लिए भारत सरकार ने किस वर्ष सड़क सुरक्षा वर्ष घोषित किया? तो आंसर है सी। अगला है भारत सरकार द्वारा टोल संग्रह को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रतिबंधित करने और टोल प्लाजा पर नकद लेन देन को कम करने में मदद करने के लिए कौन सी प्रणाली लागू की गई? तो आंसर है फास्ट टैग। इसी तरीके से अगला है कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स में कौन सी अनूठी विशेषता शामिल है? तो आंसर है नॉन रिमूवेबल स्नैप लॉक। इस तरीके से अगला है कि भारत सरकार संशोधित तो भारतीय ड्राइव साइकिल को अपनाने का उद्देश्य क्या था? आंसर है डी, यानी कि भारत में अधिक सटीक ड्राइविंग स्थितियों को प्रतिबिंबित करना। अगला है कि भारत सरकार द्वारा अधिनियमित कौन सा कानून वाहनों के उत्सर्जन को कम करने के लिए भारत स्टेज 4 अनुरूप वाहनों के उपयोग को अनिवार्य बनाता है? इसका आंसर है बी, मोटर वाहन अधिनियम 1988। मोटर वाहन अधिनियम 1988, है ना?
इसी तरीके से अगला है कि इस जो ये साइन है ये किसको फॉर्म्स मतलब चिन्ह सूचित करता है? तो इसका आंसर है दोनों दिशाओं में वाहन निषिद्ध है। ठीक है। इसी तरीके से अगला है कि नए मोटर वाहन अधिनियम 2019 में गुण सिमरिटन के लिए क्या प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर है सिविल और आपराधिक दायित्व से कानूनी सुरक्षा। अगला है कि चेतावनी चिन्ह आमतौर पर किस आकार के होते हैं? तो इसका आंसर है ए यानी कि त्रिकोणीय। इसी तरीके से 1972 को उत्तर प्रदेश में किस संगठन का गठन किया गया है? तो आंसर इसका है उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1997 के अंतर्गत किस प्रकार के वाहनों को कराधान से छूट प्राप्त है? तो इसका आंसर है एम्बुलेंस और फायर इंजन। अगला है कि बदायूं जिले में कौन सा राज्य राजमार्ग है? तो बी यानी कि यूपी SH 18। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1997 के तहत विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के लिए कर की दरें कौन से कैसे निर्धारित की जाती हैं? तो इंजन क्षमता के आधार पर भी। इसी तरीके से शहरी क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण की निगरानी और उसे कम करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या रणनीति अपनाई है? तो इसका आंसर है रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाना। इसी तरीके से भारत सरकार किस वर्ष तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों का 50% तक का कम करने का लक्ष्य रखती है? तो इसका आंसर है 2030। अगला है कि गोल चक्कर के पास पहुंचते समय वाहनों को किस दिशा में चलाना चाहिए? तो आंसर है इसका दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज। अगला है UPSS 7 किन दो प्रमुख शहरों को जोड़ता है? तो इसका आंसर इलाहाबाद और गोरखपुर। अगला है पहली राष्ट्रीयकृत परिवहन सेवा कब शुरू हुई थी? इसका आंसर है 1947। अगला है इसी तरीके से कि कौन सी गैस वाहन द्वारा सीधे उत्सर्जित नहीं होती है बल्कि कार्बन वाहनों के उत्सर्जन से जुड़ी प्रक्रिया से बनती है? इसका आंसर है ओजोन। अगला है उत्तर प्रदेश में ईंट भट्टों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए क्या उपाय लागू किया है जो पार्टिकुलेट मैटर का एक महत्वपूर्ण स्रोत है? बी यानी कि जिगजैग तकनीक में परिवर्तित करना। इसी तरीके से प्रामाणिक मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में हल्के मोटर वाहन चालकों के लिए न्यूनतम कक्षा निर्देश समय कितना आवश्यक है? तो आंसर है बी 8 आवर यानी कि 8 घंटे। इसी तरीके से अगला है कि स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स के निर्माण में उपयोगी की जाने वाली प्राथमिक सामग्री क्या है? तो आंसर है बी एल्यूमिनियम। इसी तरीके से भारत सरकार की कौन सी पहल प्रोत्साहन देकर इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की सीधे तौर पर समर्थन करती है? तो इसमें से कोई नहीं है इसका एक्सप्लेनेशन। भारत सरकार के PM इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट PM इन ई ड्राइव का प्रोत्साहन देकर इलेक्ट्रिक वाहनों को सीधे तौर पर समर्थन करती है। PM ई योजना 10,900 करोड़ रुपए की परिव्यय वाली यह योजना 29 सितंबर 2024 की अधिसूचित की गई थी। यह 2 साल की योजना है जो 2026 समाप्त होगी। तो अगला है कि कौन सा जिला UPSH 1 के मार्ग पर नहीं है? तो आंसर है इसका वाराणसी। उत्तर प्रदेश के का राज्य एक SH 1 महाराजगंज गोरखपुर देवरिया और बलिया जिलों में होकर गुजरता है। यह सोनौली नगर को बलिया से जोड़ता है और इसे सोनौली नॉर्थ नवा गोरखपुर देवरिया बलिया मार्ग भी कहा जाता है। अगला है कि सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए नए मोटर वाहन अधिनियम 2019 के में सभी नई कारों के लिए कौन सी सुविधा अनिवार्य है? तो इसका आंसर एयर बैग। अगला है कि सड़क परिवहन और सार्वजनिक मंत्रालय द्वारा BH श्रृंखला नंबर प्लेट कब पेश की गई थी? तो आंसर है 2021। अगला 1998 मोटर वाहन अधिनियम 1988 तहत मालगाड़ी के रूप में क्या परिभाषित किया गया? तो आंसर है इसका कि माल की ढुलाई के लिए उपयोग के लिए निर्मित या अनुकूलित कोई भी मोटर वाहन। अगला है जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के तहत उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों में बस परिवहन को बेहतर बनाने के लिए कौन सी पहल की गई है? इसका आंसर है यानी कि लग्जरी कोच सॉरी यानी कि सिटी बस सेवाओं का विस्तार और इलेक्ट्रिक बसें शुरू करना। इसका दो आंसर है ए और बी। सी आंसर लेकिन ये तो बी। ठीक है। इसी तरीके से अगला है कि
सुरक्षा उपायों के तहत सरकार ने नए सार्वजनिक परिवहन वाहनों के लिए कौन सी तकनीकें अनिवार्य की हैं? तो इसका आंसर है सभी, यानी कि पैनिक बटन सिस्टम वाहन, इमो इमोबिलाइजर इमोबिलाइजर। इसी तरीके से अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI दिशा के निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग की वैधानिक न्यूनतम चौड़ाई कितनी है? तो इसका आंसर है दोहरे कैरिजवे मार्ग के लिए 10 मीटर। अगला है नए मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत शोर ड्राइविंग के लिए जुर्माना है ये 25,000। अगला भारतीय ड्राइव साइकिल की तुलना में संशोधित भारतीय ड्राइव साइकिल किस बात को बेहतर तरीके से दर्शाता है? दो है व्यापक गति प्रोफाइल। इसी तरीके से अगला है कि माल की ढुलाई के लिए किस श्रेणी के वाहन का उपयोग किया जाता है और इसका अधिकतम भार 3.5 टन से अधिक होगा, लेकिन 5 टन से अधिक नहीं होता है। इसका आंसर है श्रेणी N2। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में औद्योगिक प्रदूषण की निगरानी और रिपोर्टिंग में सामुदायिक भागीदारी किस पहल में शामिल है? तो इसका आंसर है बी, यानी कि इको वॉच ग्रुप। इसी तरीके से आगरा लखनऊ एक्सप्रेस कितना लंबा है? तो इसका आंसर है सी, यानी कि आपका 302 किलोमीटर। इसी तरीके से कि मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार पंजीकरण के पहले 2 वर्षों के बाद किसी वाणिज्यिक वाहन को कितनी बार फिटनेस परीक्षण से गुजरना होगा? इसका आंसर है हर साल। उत्तर प्रदेश के रेलवे में जो किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? आंसर है ये लखनऊ और वाराणसी दोनों, यानी कि सी आंसर। इसी तरीके से अगला है सड़क के बुनियादी ढांचे पर मालवाहक वाहनों को ओवरलोड करने का प्राथमिक दुष्प्रभाव क्या है? तो इसका है सड़क की टूट फूट में तेजी। ठीक है। अगला है भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने का प्राथमिक पर्यावरण लाभ क्या है? इसमें नन ऑफ दीज लिखा है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन है कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने का प्राथमिक पर्यावरणीय लाभ वायु प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी। इलेक्ट्रिक वाहन पारंपरिक वाहनों की तुलना में कम या शून्य टेल पाइप उत्सर्जन करते हैं। इलेक्ट्रिक वाहन चलाने की लागत पेट्रोल या डीजल वाहन के बराबर इसकी तुलना में बहुत कम होता है। जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता सीमित है और इसका उपयोग हमारे ग्रह को नष्ट कर रहा है। पेट्रोल और डीजल वाहनों में होने वाले जहरीले उत्सर्जन से सार्वजनिक स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अगले उत्तर प्रदेश में राज्य और राजमार्गों की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो इसका आंसर है 8,432। अगला है नई स्क्रैप नीति के तहत 2025 तक पूरे भारत में कितने वाहन स्क्रैपिंग के स्थापित किए गए हैं? तो आंसर है सी। बीएस सीरीज नंबर प्लेट प्रारूप नियमित प्लेटों में से किस प्रकार भिन्न है? इसका आंसर है डी, यानी कि वाई 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 बी एच हैश ट्रिपल हैश एक्स एक्स है ना? इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। इसी तरीके से नई स्क्रैप नीति के लक्ष्य किस वर्ष तक 20 वर्ष के अधिक पुराने सभी वाहनों को सड़क से हटाना है? तो आंसर इसका 2030 है। अगला है कि शहरी क्षेत्र में भारत में ड्राइवरों के लिए कानूनी अधिकतम वर्ग अल्कोहल सांद्रता की सीमा क्या है? तो आंसर है 0.03%। अगला है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी नदी नदी परिवहन प्रणालियों द्वारा सेवा प्रदान करती है? तो आंसर है गंगा। कौन सा अधिनियम आम वाहकों के विनियमन का प्रावधान करता है और माल की नुकसान या क्षति के लिए उसकी देयता को सीमित करता है? तो इसका आंसर है सड़क द्वारा परिवहन अधिनियम 2007। नई स्क्रैप नीति की आधिकारिक घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो आंसर है इसका 2021। अगला है मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नशे में गाड़ी चलाने पर जुर्माने में कितनी वृद्धि की गई है? इसका आंसर है पिछले जुर्माने का 10 गुना। फिर अगला है कि मध्य प्रदेश सरकार की कौन सी पहल प्रदूषण को कम करने के लिए पेड़ लगाने पर केंद्रित है? तो इसका आंसर है ग्रीन यूपी क्लीन यूपी। इसी तरीके से अगला कि भारत में राजमार्ग पर गति उल्लंघन की निगरानी और गति सीमा लागू करने के लिए आमतौर पर किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है डी, यानी कि बायोमेट्रिक स्कैनिंग। फिर अगला है इस तरीके से कि भारतीय दिशा निर्देशों के तहत अटके मोटर वाहनों के लिए मोटर ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूलों द्वारा आवश्यक व्यवहारिक ड्राइविंग घंटों की न्यूनतम संख्या क्या है? तो आंसर 21 घंटे। इसी तरीके से मालवाहक किसी मालवाहक वाहन को कानून द्वारा गंभीर रूप से ओवरलोडेड माने जाने से पहले कानूनी सीमा से अधिक वजन वृद्धि की अधिकतम स्वीकार्य सीमा है? इसका आंसर है ए 20%। नई स्क्रैप नीति के कार्यान्वयन के प्रदूषकों में अनुमानित प्रतिशत की कमी क्या है? आंसर है बी, 30%। अगला है
कि किस एक्सप्रेसवे को देश का सबसे लंबा ग्रीनफील्ड नियंत्रित पहुंच एक्सप्रेसवे कहा जाता है? सी, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। नई स्क्रैप के लिए की नीति के तहत वाणिज्यिक वाहन को स्क्रैप करने के लिए अधिकतम वित्तीय प्रोत्साहन क्या दिया जाता है? सी, यानी कि 15,000। लग रहा है व्हाट इज पीएम 2.5, पीएम 2.5 क्या है? तो इसका आंसर है कि 2.5 माइक्रोमीटर ईपीएम से कम व्यास वाले कण। इसी तरीके से अगला है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सामूहिक भागीदारी को शामिल करके सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए कौन से पहल शुरू की? इसी तरीके से आंसर है सी, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह। भारत स्टेज सर्जन सर्जन मानकों द्वारा किस प्रकार के उत्सर्जन को निश्चित किया जाता है? आंसर है डी, यानी कि पर्टिकुलेट मैटर और नाइट्रोजन ऑक्साइड। 1939 के मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार बीमा शुरू करने का एक प्राथमिक कारण क्या था? आंसर है यह सुनिश्चित करना कि मोटर चालक दुर्घटनाओं के लिए मुआवजा दे सके। इलेक्ट्रिक वाहनों को व्यापक रूप से अपनाने को बढ़ावा देने से में भारत को किस बुनियादी ढांचे को चुनौती का सामना करना पड़ता है? इसका नन ऑफ दीज है, तो इसका पूरा ये है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को व्यापक रूप से अपनाने को बढ़ावा देने में भारत को प्रमुख बुनियादी ढांचे को चुनौती का सामना करना पड़ता है। पर्याप्त चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध सरकारी क्षेत्रों में चार्जिंग स्टेशनों की अनुपलब्धता एक प्रमुख बाधा है। इस तरीके से अगला है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार निजी वाहन लाइसेंस के लिए मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में दाखिला लेने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या है? तो आंसर है 18 साल। अगला है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ट्रैफिक उल्लंघन और लाइसेंस की स्थिति पर नजर रखने के लिए डिजिटल डैशबोर्ड किस वर्ष लॉन्च किया है? तो आंसर है 2020। इसी तरीके से अगला है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की अनुमानित लंबाई कितनी है? तो आंसर है इसका कि 340.82 किलोमीटर। अगला है कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम किसने यातायात उल्लंघन के लिए दंड में उल्लेखनीय वृद्धि की किस वर्ष लागू हुआ? तो इसका आंसर है बी, यानी कि 2019। इसी तरीके से अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय की सड़क सुरक्षा समिति प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए कितने सड़क सुरक्षा ऑडिट की अनुशंसा की है? तो आंसर है ए, 300। है ना? इसी तरीके से अगला है कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो आंसर इसका है 8483 किलोमीटर। है ना? अगला है कि हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों की तुलना में प्राथमिक लाभ क्या है? तो आंसर इसका है नन ऑफ दीज, यानी कि प्लग इन हाइब्रिड हाइब्रिड वाहन इलेक्ट्रिक वाहन में आंतरिक दहन इंजन और बाहरी सॉकेट से चार्ज की गई बैटरी दोनों का उपयोग किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि वाहन की बैटरी को इंजन के बजाय बिजली से चार्ज किया जा सकता है। बीईवी को ऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल के नाम से भी जाना जाता है। बैटरी इलेक्ट्रिकल वाहन तकनीक को उपयोग करने वाले इलेक्ट्रिक वाहन पूरी तरह से बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक ड्राई ट्रेन पर चलते हैं। अगला है मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार दुर्घटना की स्थिति में चालक को क्या करना चाहिए? जिसमें कोई घायल हो तो इसका ये है कि चिकित्सा सुविधा घायल व्यक्ति को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उचित कदम उठाए। इस तरीके से अगला है कि भारत में कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में परिवहन क्षेत्र का कितना प्रतिशत योगदान है? तो आंसर है 8%। अगला आतंकवाद निरोधी दस्ते के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका अगला है यानी कि आपका आतंकवादी निरोधी दस्ते का गठन उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2007 में किया था। इसी तरीके से अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में कृषि उत्पादकता अधिक है? तो आंसर है पश्चिमी मैदान। अगला है मधुर स्वप्न के लेखक कौन थे? तो आंसर है इसका राहुल शंकरदयाल। बहुत अच्छे लेखक हैं। घुमक्कड़ शास्त्री भी इनको कहते हैं। इसी तरीके से अगला है कि उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में कौन सा बैराज स्थित है? तो आंसर इसका है लव कुश बैराज। इसी तरीके से अगला है कि उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण राज्य सरकार संस्थानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना 1937 में हुई थी।
इसी तरीके से महर्षि गुप्त के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है कि उनका जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में हुआ था। ठीक है। अगला है, कण्व वंश का पहला राजा कौन था? इसका आंसर है वासुदेव। उत्तर प्रदेश के राज्य चिन्ह का क्या दर्शाया गया है? तो इसमें है धनुष बाण और मछलियों की एक जोड़ी। अगला है कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के साथ निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सीमा साझा करते हैं? तो इसका आंसर है ए बी दोनों, यानी कि छत्तीसगढ़ और झारखंड। ठीक है। अगला है कि उत्तर प्रदेश का झूला नृत्य किस महीने में किया जाता है? तो आंसर इसका है श्रावण में, यानी कि सावन चल रहा है अभी। हर हर महादेव। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर है इसका बोथ ए बी, यानी कि उत्तर प्रदेश उनका जन्म, सॉरी, मुंशी प्रेमचंद के बारे में, उनका उनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जिले में हुआ था। और उनकी प्रमुख कृतियों में प्रेमा गोदान शामिल है। ठीक है। इसी तरीके से अगला है कि उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर कौन सी नदी बहती है? तो इसका आंसर है गंगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश में पत्थर शिल्प के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक लोकप्रिय सामग्री निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी, यानी कि कड़प्पा पत्थर, सोप स्टोन, संगमरमर। है ना? इसी तरीके से अगला है कि निम्नलिखित में से आगरा किले के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर है सी, यानी कि कथन ए और सी, यानी कि ये भी सही है और ये भी सही है। ए मतलब अकबर ने इसका निर्माण शुरू करवाया और यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। फिर इसी तरीके से अगला है कि उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है सी, यानी कि ए और सी। तो ये है कि उत्तर प्रदेश या भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में एक भ्रष्टाचार विरोधी संगठन है। विशंबर दयाल को उत्तर प्रदेश का पहला लोकायुक्त चुना गया था, क्योंकि वो पहले ही पूछ लिए जाते एग्जाम में। 2008 में उत्तर प्रदेश में किस जिले को का नाम बदलकर कांसीराम नगर कर दिया गया? तो इसका आंसर है कासगंज को कांसीराम नगर कर दिया गया। ठीक है। इसी तरीके से 2024 में प्रधानमंत्री ने उड़ान उड़े देश का नागरिक योजना के तहत किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो आंसर है इसका सहारनपुर हवाई अड्डा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के बारे में सही है? तो इसका आंसर है केवल सी, यानी कि सुंदरलाल मेमोरियल हॉल यहाँ स्थित है। अगला है कि महोबा जिला उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर है महोबा जिला, डी, यानी कि बुंदेलखंड। महोबा जिला कहाँ स्थित है? तो किस क्षेत्र में स्थित है? तो बुंदेलखंड, है ना? इसी तरीके से आगे के इस साहित्यिक आंदोलन के प्रमुख प्रतिपादक थे। इसका आंसर है छायावाद और प्रगतिवाद। कोडोडो किससे संबंधित है? बी, यानी कि एक डुअल कोर प्रोसेसर। ईमेल अटैचमेंट भेजने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम सर्वोत्तम मानक है? MIME। सर्च इंजन की मूल क्षमता क्या है? वो शब्दों के अनुरूप दस्तावेज ढूंढना। आईपी को सबसे कम कॉमन डिनोमिनेटर प्रोटोकॉल क्यों माना जाता है? या उन नेटवर्क से बहुत कम मांग करता है जिन पर यह चलता है। उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंटर कैसे अधिक सहज पैटर्न बनाते हैं? आसन्न बिंदुओं को ओवरलैप करने की अनुमति देने के लिए बिंदुओं की स्थिति को स्थानांतरित स्थानांतरित करके कौन सी विशेषता उपयोगकर्ताओं को उनके प्रश्नों क्वेरी को पूरा करने में मदद करती है? इसका आंसर है ऑटोफिल सजेशन। इसी तरीके से अगला किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस पेश किया गया था जो अनुक्रमिक पहुंच की अनुमति देता था? तो आंसर है इसका चुंबकीय टेप। इसी तरीके से कौन सा टैब आपको चार्ट प्रकार चुनने और एक्सेल के डेटा स्रोत व्यवस्थित करने की अनुमति देता है? तो इसका आंसर है डिजाइन टैब। एक्सेल में डिजाइन टैब का उपयोग चार्ट प्रकार को बदलने, लेआउट को समायोजित करने, चार्ट के लेआउट परिवर्तन करने और चार्ट को स्टाइल में अनुकूलित करने के लिए किया जाता है। ओके। होस्ट कंप्यूटर नाम के अंतिम दो भागों को सामूहिक रूप से क्या
कहा जाता है? तो इसका नाम है डोमेन। आंसर है डोमेन। लेजर प्रिंटर में घूमते हुए ड्रम पर चार्ज वितरण क्या बनाता है? तो ये है कि लेजर बीम। बीम। इसी तरीके से ईमेल स्वरूपन के संबंध में माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक क्या सुविधा प्रदान करता है? या ईमेल संपादक के रूप में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उपयोग करता है? पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाने वाली मुख्य मेमोरी डिवाइस क्या थी? क्यूबिक ड्रम। इंटरनेट बनाने वाले नेटवर्क में किस रूटिंग प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? आंसर है ए, यानी कि एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। इस तरीके से अगला है कि कौन सा उपकरण डेटा का मानव पठनीय रूप से परिवर्तित करता है? तो आंसर है आउटपुट डिवाइस। इसी तरीके से अगला है कि ईमेल में प्राथमिक प्राप्तकर्ता को पता चले बिना भी दूसरों को कॉपी करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो आंसर है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसी तरीके से गैर प्रभाव प्रिंटर द्वारा चित्र बनाने के लिए किन तकनीकों का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है यानी कि लेजर तकनीक, इंकजेट स्प्रे और इलेक्ट्रोस्टैटिक विधियां। इस तरीके से अगला है कि किस प्रकार के कंप्यूटर को इंटरनेट होस्ट माना जाता है? तो इसका आंसर है मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर। इसी तरीके से एक्सपेंड आईआईओटी का विस्तार करें, बताएं मतलब कि तो ये इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। डिक्रिप्शन यूटिलिटीज का उद्देश्य क्या है? तो संपीड़ित फाइल का सामग्री को पुनर्स्थापित करने के लिए। इस तरीके से मेरे ख्याल से कौन सा प्रारूपित ईमेल भेजने का प्रारूप है? तो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कंप्यूटर सिस्टम के संदर्भ में क्या बस क्या है? तो ये है कि तारों का एक बंडल जो भिन्न घटकों के बीच सिग्नल और पावर ले जाता है। कैरेक्टर्स इम्पैक्ट प्रिंटर अक्सर किस प्रकार के प्रिंट हेड का उपयोग करते हैं? डॉट मैट्रिक्स प्रिंट हेड। लॉगिन के लिए ऑफिस वर्ड 2007 में कौन सी नई सुविधा पेश की गई है? दस्तावेज थीम। निम्न में से कौन सा बैंकिंग लेनदेन ईएपीएस का उपयोग करके किया जाता है? तो ये है उपयोग सभी, यानी कि नकद निकासी, बैलेंस इंक्वायरी, नकद जमा। ठीक है। इसी तरीके से इस प्रकार का प्रिंटर नोजल के माध्यम से स्याही का छिड़काव करता है। इंकजेट प्रिंटर। कंप्यूटर सिस्टम के दो प्रमुख घटक क्या हैं? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। पाथ एमटीयू मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट क्या है? गंतव्य के पथ के साथ सबसे छोटा अधिकतम पैकेट आकार। बैंकिंग के लिए यूएसएसडी सेवा कौन सा प्लेटफॉर्म प्रदान करता है? नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म। 1981 में कंप्यूटर के इतिहास में कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी? आईबीएम पीसी का परिचय। आप ईमेल में किस प्रकार की फाइलें संग्रहण कर सकते हैं? कोई भी फाइल जिसे फाइल फॉर्म में रखा जा सकता है। आईबीएम मेनफ्रेम में जेड ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या भूमिका है? एक साथ उपयोगकर्ताओं और उनके अनुरोधों का प्रबंधित, है ना? इसी तरीके से अगला है कि अ, इस प्रकार के इंटरफेस के लिए उपयोगकर्ताओं को बातचीत के लिए विशिष्ट कमांड याद रखने और दर्ज करने की आवश्यकता होती है। कमांड लाइन इंटरफेस। डेटा का बैकअप न होने का संभावित परिणाम क्या है? डेटा हानि। इस तरीके से जब कोई प्रक्रिया रेडी अवस्था में होती है तो उसका क्या अर्थ होता है? प्रक्रिया निष्पादित होने के लिए रेडी है लेकिन सीपीयू आवंटित होने की प्रतीक्षा कर रही है। डिजिटल रूप में सूचना संग्रहित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो लैपटॉप। यूट्यूब से कौन सा दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम नहीं है? इसमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सुरक्षा करता है। आंसर है सी, यानी कि वेब ब्राउज़र। अगला है कि पेरेंट प्रोसेस आईडी पीपीआईडी प्राप्त करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? डी गेट गेट पीपीआईडी।
इसी तरीके से अगला है कि 1980 के दशक में शुरू की गई RISC आधारित वर्क स्टेशन पर आमतौर पर किस ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था? UNIX। यूपीआई की सेवा का उन्नत संस्करण है। इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कौन सा भाग प्रक्रियाओं प्रबंधन के लिए होगी जिसमें इसका निर्माण समाप्ति या शेड्यूलिंग शामिल है? कर्नेल। मेमोरी डेटा रजिस्टर क्या रखता है? मेमोरी में संग्रहित या पुनर्प्राप्त किया जा रहा मान। इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी की प्राथमिक भूमिका क्या है? पैकेट में जानकारी को विभाजित करना और उनके गंतव्य तक पहुंचना। मुख्य रूप से भविष्य के कौशल को किस रूप से परिभाषित किया जाता है? उभरते संदर्भों में जटिल समस्याओं का हल करने की योग्यता। बुनियादी मशीन लर्निंग प्रक्रिया में चरणों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? डेटा इनपुट, अमूर्तन, समानीकरण। स्मार्ट शहरों में जीवन की गुणवत्ता सुधारने के लिए एआई किस प्रकार योगदान दे सकता है? बेहतर भीड़ प्रबंधन के माध्यम से यातायात को नियंत्रित करके उन और सुरक्षा को बढ़ाकर। कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? डेटा का भंडारण, प्रसंस्करण और पुनर्प्राप्ति। दृश्य रूप से जानकारी देखने के लिए कौन सी आउटपुट डिवाइस आवश्यक है? प्रिंटर। डी नहीं, सॉरी, बी मॉनिटर। ये सही है, बी मॉनिटर। प्रभावकारिता के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? ए, यानी कि इसमें किसी की अपनी क्षमताओं पर विश्वास और निर्णयों की जिम्मेदारी लेना शामिल है। इस तरीके से अगला है कि इंटरनेट पर प्रत्येक ट्विटर को आमतौर पर क्या कहा जाता है? ए, होस्ट। अगला अगला ये है कि जैसे दिशा निर्देश नेविगेट करने के लिए किस ऐप का उपयोग किया जाता है? तो आंसर है मैप्स। इस तरीके से 150 क्वेश्चन हमने यूपीट्रिपल के लिए कंप्लीट किया है, जो आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट या पीवाईक्यू है ये। और पीवाईक्यू समझने से हमें आगे आसानी हो जाती है रीड करने में। हमने 150 क्वेश्चन देखे, आगे भी मैं ऐसे पूरा कवर कराऊंगी यूपीट्रिपल के लिए। बस आप बताएं कि आपको ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए, आप इंटरेस्टेड हैं कि नहीं। ये उत्तर प्रदेश जन सेवा चयन आयोग की तरफ से प्रवर्तन कांस्टेबल मुख्य परीक्षा 2024 का जो जिसकी परीक्षा 11/5/25 को हुई थी, उसका ये व्याख्या सहित हल है। अ, इसी तरीके से अगला भी पीवाई को हल कराया जाएगा। थैंक यू सो मच।